ऐसा ही। मैंने कहा ब्याज, हमने कहा कि हमारे पास मूलधन 100 रुपए है, यहाँ पर भी मूलधन 100 रुपए है, मूलधन 100 रुपए है। कितना है? ये पहले वर्ष का मूलधन, ये दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का। तो हमें जो ब्याज मिलेगा तो मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। मैंने कहा इस पर प्रत्येक वर्ष 10% ब्याज मिलता है। कितने परसेंट? 10%। 3 वर्ष के लिए कितने परसेंट? 10% 3 वर्ष के लिए ब्याज। तो मैंने कहा हमारे पास 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। फिर इस 100 का 10% कितना होगा? इस 100 का 10% क्या होगा? परसेंटेज तो निकालना आता होगा आप लोगों को। परसेंटेज के लिए बताया तो मैंने सीख लो आप लोग, 5% और 10%। तो 10% बराबर जब परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या लगाते हैं? 100। तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा? 1 बटा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इधर परसेंटेज हटाएंगे तो 5 बटा क्या लगाएंगे? 100। तो 5 कम 5 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा? 1 बटा 20। आई बस। इसको परसेंटेज ना आता हो तो मिल के जाएगा, ठीक। लेकिन 10% तो याद ही कर लेगा कि 10% बराबर 1 बटा 10। मैं कह दूं 1000 का 10% तो सीधे 1 बटा 10 से क्या कर देना है? गुणा। तो कितना आ जाएगा? 100। आई बस। 1000 का 10% क्या होगा? 100। इसी प्रकार 100 का 10%, 100 का 10%, क्योंकि ऐसा ही मूलधन पर ही ब्याज देती है। तो ब्याज यहां पर कितना हो गया? 30 हो गया। ब्याज कितना हो गया? 30 हो गया। अब लेकिन हम कहां चलते हैं? CI पर। कहां चलते बेटा? CI पर। देखना इधर, यहां पर है P और यहां पर पहले वर्ष हमारे पास मूलधन कितना है? 100 रुपए। इस पर मैंने पहले वर्ष में 10% ब्याज दिया, 3 वर्ष तक लेना। कितना ब्याज लिया? 10%। तो ब्याज कितना हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब जब अगले वर्ष ब्याज लेंगे, अगले वर्ष जो ब्याज मिलेगा तो हमें 100 पर तो मिलेगा ही मिलेगा 10 रुपए। इस 10 पर भी ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% कितना होता है? 1। 10 का 10%। इस पर जो 10 रुपए ब्याज मिलेगा तो ब्याज है ही हमारे पास, वो हमारे पास ब्याज 10 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इस 10 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। तो अब कितने पर ब्याज मिलेगा? 110 पर। तो मूलधन क्या हो जाएगा? 110। अब 110 का 10% तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 11। अब देखना है दर्जन। अब 110 पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा हमको 11 रुपए। 110 पर तो ब्याज मिलेगा ही 11 रुपए, लेकिन इस 11 पर भी ब्याज मिलेगा। तो 11 का 10% 1 बटा, यानी 11 गुणे 1 बटा 10 करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास यहाँ इस पर तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन अब इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा? 121। अब 121 पर ब्याज मिलेगा तो 121 पर कितना ब्याज मिलेगा बेटा? 12.1%। क्योंकि 121 का 1 बटा 10 निकालेंगे तो 10 से गुणा 1 बटे 10 से गुणा करेंगे तो 12 क्या आएगा? 1। अब ब्याज निकाले, CI कितनी निकलती है? क्या होता है बेटा? 33.1। यहाँ पर ब्याज कितना आया था? यहाँ पर ब्याज कितना आया था? 30। यहाँ पर ब्याज कितना आया है? 33.1। आई बात समझ? यहाँ पर ब्याज कितना आया? 33.1। यहाँ पर ब्याज कितना आया? तो जो CI होता है बेटा हमारे पास, उस पर मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है। मूलधन के बाद जो हमारे पास ब्याज आता है उस पर भी ब्याज दिया जाता है। समझना एक बार और मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा हमारे पास मूलधन कितना है? 100 रुपये। समझना ध्यान से। 100 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन अब जब अगले वर्ष जाएंगे तो इस 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा। तो 10 पर कितना ब्याज मिलेगा? 1 रुपये हो जाएगा। तो 1 मिलेगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 11। अब अगले वर्ष किस पर ब्याज मिलेगा? 11 रुपये पर। किस पर? 11 रुपये पर। तो 11 रुपये पर ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1.1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.1 यहाँ पर है ही, और 10 और 11 और यहाँ पर है आएगा तो कितना हो जाएगा? 12.1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 12.1। और समझना एक बार ध्यान से। अब देखना है ध्यान से। मैंने कहा कि हमारे पास कहा जैसे 10 और 11 पर भी ब्याज मिलेगा। एक बार और समझ लो, देखना। मैंने कहा 100 पर 10 रुपये ब्याज मिला। 100 पर कितना ब्याज मिला? 10 रुपये। अब इस 10 पर भी ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 10 पर 1 ब्याज मिलेगा तो 10 पर 1 जोड़ जाए कितना बन जाएगा? अब इस 11 पर भी ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा?
1.1 मिलेगा तो 1.11 पर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12.1 हो जाएगा। जोड़ दो, कितना बनता है? ब्याज कितना बनती है? 33.1। बन रही कि नहीं बन रही? एक बार और दिमाग लगाना थोड़ा सा, चक्रा भी। हाँ, ब्याज के ऊपर भी क्या मिलेगी? ब्याज। आज बस वो दिक्कत, एक बार और सोचो, थोड़ी दिमाग लगाओ। मैंने कहा आपके पास पहले वर्ष में मूलधन 100 है, आपको 10 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज कितना हो गया? 110। अब 110 पर ब्याज मिलेगा, तो 110 पर ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज लगेगा? 1.11। ब्याज कितना मिलेगा? 11। अब हमारे पास मूलधन 110 रुपए था, अब 11 ब्याज और हो गया तो कितना हो गया? 121। अब 121 पर ब्याज दिया जाएगा, तो 121 पर ब्याज कितना देना पड़ेगा? 12.1। अब तीनों की ब्याज को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 33.1। बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा कि नहीं आ रही है? अभी कम कम आ रही है आप लोगों को, एक बार और समझने का प्रयास करें। एक बार और समझने का प्रयास करें। देखो, मैंने कहा मूलधन हमारे पास क्या है?